ये लगी है। ये रोपवे हो जाए या फिर ये सीढ़ियाँ कुछ। हाँ, यही पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे कि हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड बड़ा एक हल्ला मचा। और यहाँ पर हर एक चीज के रेट डबल कर दी जाती है। ये हिंदी और हरियाणवी बाद में, पहले हम हिंदुस्तानी है। बिल्कुल ठीक है, और ये चीज समझ के रहना चाहिए। और आप जैसे ज्यादा भीड़ होती है उस समय घोड़ों पे थोड़ा सा अधिक वो कर देनी चाहिए। हमारे सामने एक लेडीज गई जो घोड़े पे स्लिप आ गया होती थी, क्योंकि और हमारे साथ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि भट्ट दीदी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यमुनोत्री धाम में पहली बार आ रही हूँ। और देखिए, हमारे टूरिस्ट भाइयों बहनों को सबको मैं कहती हूँ, आमंत्रण देती हूँ, निमंत्रण देती हूँ कि यमुनोत्री आए। बहुत सुख सुविधा है सरकार की तरफ से। कुछ अभियान भी कल यमुनोत्री में करने वाले हैं, स्वच्छता का अभियान हम लोग लेंगे। और यमुना मैया की मैं फलदायी नहीं हूँ, यमुना मैया फलदायी, जो मांगोगे वो मिलेगा। धामों का राजा कौन है? जगन्नाथपुरी। और तीर्थों का राजा कौन है? यमुनोत्री। यमुनोत्री तीर्थानाम समुद्भवः। प्रयागराज इसलिए तीर्थों का राजा बोला गया क्योंकि यमुना जी चलती है। अब जहाँ दिव्य शिला, जैसे गंगोत्री में राजा भागीरथी जी ने गंगा जी को लाया, वैसे जयमुनि ऋषि जी ने जमुना मैया को इस स्थान पे लाया। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी ज़िले की यमुना घाटी से। मैं हूं अभी अपने होम टाउन नौगांव में और काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि आजकल हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो रहे थे और अपना जो एमएससी जियोलॉजी का कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जा रहे हैं चार धामों में से एक पवित्र धाम जो कि हमारी यमुना घाटी में है, यमुनोत्री धाम। आज हम जा रहे हैं, साथ में मौसी भी है, मम्मी भी है और योगेश भैया भी हैं और एक मामा है और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं। तो उनसे भी आपको थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आस्था मौसी है। आज हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री यानी कि जो हमारे जो उत्तराखंड के चार धाम है, चार धामों में पहला धाम है हमारा यमुनोत्री। यमुनोत्री यानी कि माँ यमुना। जैसा कि सब लोगों को पता है कि माँ यमुना जो है वो जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, या उनकी बहन है। और उस जगह पर जाके जाने का मेन मकसद क्या, मतलब उस तीर्थ की जो मेन वो है कि वहाँ जाके यम त्यागना, मतलब स्नान करना। चारों धामों की एक थोड़ी सी मैं डेफिनेशन आप लोगों को समझा देती हूँ कि चारों धामों का जो वो है कि यमुनोत्री में हमारा स्नान का है, मेन होता है। वहाँ पर हमने यम त्यागना है, यानी कि हमारे अंदर की जितनी भी हमारी ऐसी निगेटिविटी है या इस टाइप का, वो हमने वहाँ पर त्यागना है स्नान करके। और दूसरा धाम आता है हमारा गंगोत्री का। गंगोत्री में गंगा जल का है, जो माँ गंगा का तीर्थ स्थल है। और तीसरा धाम हमारा केदारनाथ आता है, यानी कि गंगा जल को शिव भगवान को अर्पित करना है। और चौथा हमारा आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यानी कि जहाँ पर मोक्ष के लिए लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। तो ये शॉर्टली एक वो है बात, बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे आगे हम किस तरह से वहाँ पर जाते हैं। और हम लोग इसको ट्रैक नहीं कहेंगे सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये ट्रैक नहीं है। ट्रैकिंग एक अलग चीज़ है और तीर्थ यात्रा करना एक अलग चीज़ है। हमारे वहाँ जाके बहुत सारे हमारे जो मकसद है, जैसा हम लोग देख पाते हैं माँ यमुना के यमुना में जाके लोग वहाँ पर प्रदूषण भी कर रहे हैं, कपड़े पॉलीथीन या कुछ इस टाइप के जो हमारे जिसको वेस्ट मटेरियल कहते हैं, हम वहाँ जाके फेंक देते हैं। तो उस पर भी हम इस ब्लॉग में दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। बात बाकी आप बने रहे हमारे साथ, हम किस तरह से करते हैं। दोस्तों, थोड़ा बहुत इतिहास है जो आपको मौसी ने बताया। और जब भी हम चार धाम की शुरुआत करते हैं तो यमुनोत्री धाम से ही, जो कि एक पहला धाम भी कह सकते हैं हम, यमुनोत्री धाम से ही चार धाम की यात्रा शुरू होती है। और या माँ यमुना है जो बंदरपुंछ श्रृंखला की
कालिंदी पर्वत से निकलती है और यमुना जो यमुनोत्री में मंदिर है माँ यमुना को समर्पित है। और उसका इतिहास जब हम यमुनोत्री पहुँचेंगे तो जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जूस को ठंडा करने के लिए रखा हुआ गाइस। आज यहाँ पर हमारे बीच युवा हिमालय के फाउंडर हैं अपने योगेश भैया। तो इन दर्शन के लिए जा रहे हैं यमुनोत्री। ठीक है, तो बैठते हैं और दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं स्याना चट्टी। और रिसेंटली में यहाँ पे आपने सुना होगा कि स्याना चट्टी में झील बनी थी और जिस कारण से पूरा जो यहाँ पर स्याना चट्टी में पानी भर गया था। ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे बादल फटा होगा, जिस कारण से यहाँ पर नीचे एक मलबा आ गया था और झील का निर्माण हुआ। और यहाँ पे जो पूरा मार्केट है यहाँ पर पूरा पानी भर गया था। ये देखिए, खरसाली कृष्णा चट्टी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री बहुत जबरदस्त। हम पहुंच चुके हैं फुल चट्टी। तो हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी में और यहाँ से हम अब अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यमुनोत्री यहाँ से 5 किलोमीटर है। भैरव मंदिर रहेगा बीच में, राम मंदिर है, यमुना द्वार यहाँ से 700 मीटर है। बोलो यमुना मैया की, यमुना मैया की। बीच बीच में आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। यमुनोत्री धाम के दर्शन करके लोग आ गए हैं। यहाँ है दोस्तों GMBN का पर्यटक आवास। जब कभी आप यात्रा करते हो यमुनोत्री धाम की तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर बोलिए यमुना मैया की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पालकी, घोड़े, सबकी पूरी व्यवस्था है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, अभी हाल ही में यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है और हम लोग बारिश में ही जा रहे हैं यमुनोत्री टेम्पल में। कैसा रहा भैया यमुनोत्री? बढ़िया, कर लिए थे आपने दर्शन? ठीक है। यहाँ पे तो ये है दोस्तों यमुना द्वार, ठीक। और यहाँ देख सकते हैं आप यमराज हैं, ये शनिदेव हैं। तो सूर्य भगवान की पुत्री है माँ यमुना। तो और जो यम है और शनिदेव, ये माँ यमुना के भाई हैं। और माँ यमुना का एक और नाम है जिसको कालिंदी, ठीक है। तो सूर्य भगवान की थी 2 वाइफ, छाया और संज्ञा। छाया से हुए माँ यमुना और यम, और जो संज्ञा थे उनसे हुए शनिदेव और एक मनु। एक और कहते हैं कि माँ यमुना है जो कालिंदी पर्वत से निकलती है, तो उनके कारण भी माँ यमुना का एक दूसरा नाम भी है कालिंदी। और मेरे नाम का प्रावाची भी है यमुना। अच्छा, तो ये है दोस्तों राम मंदिर, ठीक है। और जब आप यमुनोत्री का ट्रैक करेंगे तो बीच में राम मंदिर आता है। सबसे पहले आपको यमुना द्वार, फिर उसके बाद आपको राम मंदिर, और उसके बाद फिर भैरव मंदिर, और फिर लास्ट में जाके आपको यमुनोत्री टेम्पल मिलेगा। जय माता की। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। अरे वाह। यम भी होते हैं प्रसन्न जहाँ माँ यमुना के होते हैं दर्शन। अरे वाह। जो माँ यमुना है ना, ये यम की बहन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ हैं कानपुर से आए हुए श्रद्धालु हैं। तो कैसा लग रहा है पहले आपको उत्तराखंड में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा,
तो पहली बार आए हैं आप? जी जी पहली बार आए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? तो कहना चाहूँगा चार धाम की यात्रा सभी लोग करें आके यहाँ पर। अच्छा। हाँ, यमुनोत्री धाम और सब जो चारों धाम है सब लोग यहाँ पर यात्रा करें आके यहाँ पर। पहला अब आपका दूसरा गंगोत्री में होगा, और उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम करके हम आप निकले लोग हैं। शायद मतलब पहले ही से ही पता होगा ना आपको कि हाँ, सब। हमारे जो चारों धाम हैं ये जो उत्तराखंड के हम कहते हैं, हमारे जो ये चार हैं उनमें से पहला धाम हमारा यमुनोत्री ही है, क्योंकि यहाँ का आपको पता ही यहाँ पर स्नान का है, आपने अपना यम त्यागना है यहाँ पर, और उसके बाद आप गंगोत्री जाएंगे, गंगा जल भरेंगे और उस गंगा जल को कहाँ ले जाएंगे? केदारनाथ। और फिर बद्रीनाथ में आपको पिंड दान करना है मोक्ष प्राप्ति के लिए। आप लोगों को मिलके अच्छा लगा, है ना? ऊपर जाके आपको सुविधाएं कोई दिक्कत तो नहीं हुई दर्शन करने में? दिक्कत नहीं, कोई नहीं। में अगर आप चाहेंगे कि आपकी तरफ से कोई सजेशन हो यहाँ इस धाम को कुछ कमी मतलब कुछ तो दिखाओ, कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ ऐसा लगा क्या आपको? ऐसा नहीं लगा कि यहाँ तक कोई मतलब ऐसी कोई सेवा हो जिससे आप चट से पहुंच जाए मंदिर पे? ये लगा, ये लगी है। ये रोपवे हो जाए या फिर ये सीढ़ियाँ कुछ हाँ यही पूछना चाह रही हूँ मैं आपको, मतलब ये जो पैदल वाला है ये थोड़ा सा सही हो, ये सही हो। पर जहाँ तक हमें लगता है, हमारा जो मानना है, हम कहते हैं कि धामों पे जितना हम पैदल चले तो ज्यादा अच्छा है। ना पैदल तो सही है, लेकिन ये ट्रैक सही होना चाहिए। ट्रैक सही हो जाए तो सही है, अच्छा रहेगा, ऐसा सुझाव है। आपकी एज कितनी है? हमारी एज है 58 साल। देखो ना हमारी यमुना यहाँ से कितनी साफ जाती है, और दिल्ली में जाके जब इसके हाल देखो तो बहुत बुरे हैं, है ना? ये बात सही। मतलब अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गंगा में उतना प्रदूषण नहीं है जितना यमुना जी में है। तो जो लोग यहाँ से देख के जाते हैं वो थोड़ा सा मतलब समझ पाएंगे उस चीज को। चलो अच्छा लगा आप लोगों से, अब आगे आना, आप दोबारा इस देवभूमि में आओ बिल्कुल। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं जिनका यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, होटल मतलब थोड़ा सा आउटलेट टाइप का है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम यमुनोत्री के रास्ते में जाते हैं तो हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें तो क्या ही होगी, पर जो बाहर से टूरिस्ट आता है उसको चाय पानी ठंडा वंडा जो भी खाने की चीजें हैं वो आप लोग अवेलेबल करवाते हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैसा रहा इस साल का अब तक का? अभी तक तो मैम ठीक है, और जैसे लोगों ने सोचा था कि गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, तो उस हिसाब से इतने लोग नहीं आएंगे। डरे थे यहाँ के लोग कि ऐसी यात्रा नहीं चलेगी जैसी पहले चलती थी, मतलब तो ठीक है, उस हिसाब से बढ़िया चली इस साल, और पिछले साल से तो इस साल बढ़िया है लगभग। आप लोग कहाँ से? हम लोकल हैं यहाँ के, यहीं से कोई जगह आपको? राणा चट्टी। हाँ जी। चलो हाँ, इन्होंने भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग डीजल पेट्रोल के नाम से डर गए थे कि डीजल पेट्रोल हो गया और हमारा जो एलपीजी है गैस, लेकिन आपका कहना है कि टूरिस्ट फिर भी आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारी श्रद्धा और भक्ति, है ना, हमारी आस्था है ये। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे कि हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड बड़ा एक हल्ला मचा, आपने भी देखा होगा। और आप अभी हमें देखो, जो मतलब जिनको आना होता है बिल्कुल एक श्रद्धा भक्ति के साथ, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो हरियाणा के लोग, हम लोग भी हरियाणा वालों को बदनाम करते हैं, या फिर हरियाणा वालों ने भी हमें बहुत उल्टी पुल्टी बातें बोली कि जब हम लोग उत्तराखंड नहीं जाएंगे तो इनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो भैया आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसे है, इंसान तो सारी जगह के अच्छे हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत कोऑपरेट उत्तराखंड वालों को भी करना चाहिए। उत्तराखंड के ज्यादा निवासी हरियाणा से जो उत्तराखंड में बसे हुए हैं ना, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में हरियाणा में बसे हुए हैं, और सबको कोई ऐसा बात नहीं भी समानता का अधिकार है, सबको प्यार प्रेम से रहते हैं सारे, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये जो थोड़ी मतलब क्या होता है, कई बार आदमी इंजॉय करने के लिए आता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, उस चीज को ना बहुत बड़ी चीज बना के जो नए आवारा लड़के है ना, उस चीज को बड़ा बना देते हैं, खुद को लाइमलाइट में आने के लिए ना, वो भी चर्चा में आ जाए, हम टीवी पे आ जाए, हमने यूं करा, शाम को उसको बताने, इसमें ये तो समझदार लोग बहुत है, उन चीजों को दबाते भी हैं, यूं भी कहते हैं आओ, रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारी चीजें देते हैं। तो आपको कैसा लगा उत्तराखंड के लोग इस टाइप के हैं? ये थोड़ा नहीं सा बढ़िया है, हम हमेशा आते रहते हैं। तो
घर के पास भी रहते हैं, यहाँ उत्तराखंड के बहुत है जो हमारे साथ काम भी करते हैं, सब अच्छे हैं। एक्चुअल में ना पहाड़ हम लोग कहते हैं, अपने पहाड़ को लेके हम लोग बहुत गौरव करते हैं इस बात का कि हम लोग पहाड़ी हैं। और ये जो आपको ऊंचे नीचे पहाड़ दिख रहे हैं, हमें इन पे भी बड़ा गर्व है। और आप देख रहे होंगे, हम देवभूमि कहते हैं। और देवताओं देखो कैसी कैसी जगह हमारे मंदिर है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब भी आप आए, जब भी, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रही हूँ मैं अदर किसी पूरे मतलब देश विदेश के लोग भी जो आते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहाड़ आना नहीं पड़ता, पहाड़ बुलाता है। अभी आपको बुलावा था ना, तो आप आए, तो पहाड़ बुलाता है। थोड़ा सा पहाड़ में आके आपको यहाँ की चीजों को उस तरीके से रहना पड़ेगा। एक चीज और बताना चाहेंगे, आप पंजाब में चले जाओ, आप थोड़ा कश्मीर की साइड चले जाओ, आप कहीं और चले जाओ, थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, वहाँ पे सब चीज फ्री में शुरू हो जाती है और यहाँ पर हर एक चीज के रेट डबल कर दी जाती है। ये फर्क तो रहेगा। अच्छा, डबल बोले तो कीमत, आप प्राइस की बात कर रहे हैं किसी भी चीज की? कोई चीज 50 रुपए की है, थोड़ी सी त्रासदी आ जाए, मतलब ज्यादा बारिश आ गई, होटल के रूम डबल हो जाएंगे। आप कश्मीर में चले जाओ, वो कोई ऐसी बात नहीं, पंजाब में चले जाओ, लोग घर से ला के चीज खिला देंगे। वो थोड़ा सा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी दिक्कत है। और लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ना, होटल रूम्स तो नहीं है ना, ये तो आते नहीं, हम गोवा, शायद जब वो कंस्ट्रक्शन किया होगा ना। हम सिक्किम भी घूमे हैं, मेघालय भी घूमे हैं, कश्मीर भी घूमे हैं। ये शिकायत यहाँ आप लोगों से ही रहेगी। ठीक थोड़ा है, सुधार की आप लोगों को भी आवश्यकता है। ठीक है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जहां तक जो खाने का है, अब क्योंकि जब हम लोग देहरादून या किसी बड़े शहर के सीसीडी में, हाँ 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 बोलिए। अभी हमारी 6 महीने की यात्रा होती है, हमारे पास साल भर कोई रोजगार नहीं है। अभी 2 महीने सिर्फ यात्रा चलती है और बाकी के 10 महीने हम घर पे बैठे रहते हैं। ट्रांसपोर्ट भी हमारा बहुत दूर से आता है मैम, आपको पता है देहरादून कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो ट्रांसपोर्ट की थोड़ा दिक्कत तो होती है मैम। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के पास रोजगार कम है, जिसके वजह से ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज को कि ट्रांसपोर्टेशन की हमारे पास दिक्कतें हैं। हमें रोड हमारी अभी थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाती है बरसात में, उस तरीके से भी होता है। और रही बात थोड़ा सा मतलब ना, हरियाणा वालों का मुझे ये लगता है कि जैसे वो आते हैं, वो हुक्का वगैरह पीना शुरू कर देंगे कहीं पर, मतलब उस हुक्के से हमारी मतलब भावनाएं बहुत आहत हो जाती है, खासकर धाम की जगह पे। हाँ, अगर आप किसी टूरिस्ट पैलेस में है या किसी ऐसी जगह, वहां पर आप मस्तीखोरी कर सकते हैं। यहाँ के लोकल आदमी सुनता है, नहीं, बात हो नहीं, लेकिन आप ऐसा, वो बात नहीं है। यहाँ तो दुकानदार है वो सारे देखे मैंने भी सारे पीने लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मतलब हल्ला हल्ला सुधारना हरियाणा वाले को है। नहीं नहीं, हमें सुधार अपने लोगों को भी करना है। हाँ, जिसमें 10 उत्तराखंड के लोगों को हमने नौकरी दे रखी है। अच्छी बात है। ठीक है, और ये आप ये मत सोचो हरियाणा वालों ने उत्तराखंड वालों को बहुत संभाल रखा है। ठीक है, और वो भाई की तरह ही है, पहले हम उत्तराखंडी और हरियाणवी बाद में, पहले हम हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, ठीक है, और ये चीज समझ के रहना चाहिए। और आप अगर थोड़ा इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ना, गलती दोनों तरफ से हो जाती है, कभी आपसे भी हुई होगी। ये माना हमने कि अभी हम मतलब हम हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड, हम बाहर वालों से कैसे लड़ेंगे, ये भी हमारा मानना है। कोई उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा नहीं चल रहा। ठीक है, ये मीडिया वाले हैं, वही उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा चलाएंगे, बाकी और नहीं चलेगा। बस थैंक यू सो मच। ठीक है, राजस्थान से, जहाँ पे माही नदी और त्रिवेणी संगम होता है, और माँ त्रिपुरा सिंधु का भी वहाँ पे, और मानगढ़ धाम भी वहाँ पे है। और यहाँ पे आया बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमको बहुत बढ़िया लगी, सफाई व्यवस्था बढ़िया लगी। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि 2 से 3 साल में लग रहा है जो रोड बन रहे हैं उससे और डेवलप होगा, विकास भी हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है। वही है ना, पहले लोग ऋषिकेश हरिद्वार से पैदल आते थे। देखो मतलब अगर आप पुरानी चीजें खंगालेंगे तो अब तो हमारे पास 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का है, तो इतना तो हमें चलना ही चाहिए शायद। चलना ही चाहिए। बस इसमें थोड़ी सी व्यवस्था ये बिगड़ जाती है, जैसे ज्यादा भीड़ होती है उस समय घोड़ों पे थोड़ा सा अधिक वो कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे घोड़े और पालकी एक साथ चल रहे, तो आपको अब लोगों को इतनी तकलीफ होती है। जैसे घोड़े अभी चल रहे, एक लेडीज अभी गिर गई हमारे सामने एक लेडीज गिर गई, जो घोड़े पैर स्लिप खा गया और गिर गई, क्योंकि देखते ही नहीं है कि कैसे चलना है। जैसे गलती अपनी उनकी होगी तो भी दूसरों पे, जैसे कोई देखने के लिए आया, टूरिस्ट आया, दर्शन करने के लिए, उन पे डाल देंगे कि आप उनकी गलती है।
चले, थैंक यू भैया। रास्ते में जो भैया आप लोग सफाई कर्मी, और शायद मुझे लगता है कि किसी भी जगह की जो सबसे बड़ी सेवा होती है वो ये लोग करते हैं। देखो हम लोग भैया के पास देख पा रहे हैं, ना नहीं चाहिए। ये देखो आपने खाली बोतल उठाई है, लोग क्या कर रहे हैं कि पानी पी के या कोई ठंडा वंडा पी के उसको रास्ते में फेंक दे रहे हैं। तो आप सच्ची भावना से सच्ची सेवा कर रहे हैं। भैया आप यहीं के हो लोकल? नहीं, यूपी से आते। अच्छा, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपने लोगों को खुद उठाना चाहिए, है ना। पर और आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए, जय माता दी। देखो ये लगातार लगे हुए, असली सच्ची सेवा ये करना है। ऐसी बारिश में भी आप लोगों ने अपने काम में जुटे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तभी शायद हम इन रास्तों पे चल पा रहे हैं। जी। लोग पूरे दिखाई इनको। बोलिए मैया यमुना की जय हो। तो बीच में हम एक कहूँगा मैं एक भुट्टे की शॉप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर आपको रास्ते में ऐसी काफ़ी दुकानें मिलेगी जहाँ पर आप ये खा सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पर हम अभी हैं ये यमुनोत्री धाम जाने का रास्ता है, और सामने हम देख पा रहे हैं एक लंबा सा झरना बह रहा है, और ऐसे न जाने कितने अनगिनत झरने इस रूट पे हमें देखने को मिलेंगे। और जैसे हम कहते हैं ना कि पहाड़ बहुत सुंदर है, हम क्या सुंदरता की तारीफ करें, पहाड़ ऑलरेडी ही सुंदर है। इसको गॉड ने, ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया है कि पहाड़ की सुंदरता के लिए हमारे लोकल लोक गीतों में तो जगह मिली ही है, साथ में हमारे जो बॉलीवुड, जैसा कि शायद मुझे लगता है कि हर पहाड़ी एक गाना गुनगुनाता है कि हुस्न पहाड़ों का। तो यही हुस्न है वो जो हम उन गानों में देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और यहाँ की डाइवर्सिटी को भी अगर हम बारीक से देखें तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो सिर्फ इस हाई अल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये खरसू, मोरू और बांज, बुरांस, नहर थुनेर भी होगा इसमें। और एक यहाँ का एक डिफरेंट पौधा है सिवेक थॉर्न, जिसको हम पूरे रास्ते भर हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और ये देखिए, ये चट्टाने देखेंगे आप हमारे पीछे, ये रॉक जो बिल्कुल पूरे रास्ते में मिलेगा, यमुनोत्री के रास्ते में हम लोगों को। तो गाना गुनगुनाते हुए चलते हैं दोनों मौसी बेटे। पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का, कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का। हम लोग मेरे सामने एक बुजुर्ग आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी कौन सी जगह से आए आप? बदायूं से। बदायूं से। हाँ जी। कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा बढ़िया रही। क्या कहना चाहेंगे, आपकी यात्रा में कैसे आना है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बढ़िया कहना चाहिए, बढ़िया यात्रा है। चलिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप, ये मेरा हमेशा की एक टैगलाइन रहती है, जब मैं किसी धाम पे जाती हूँ या कहीं भी मैं किसी यात्रा के लिए निकलती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि आप तन और मन दोनों चीज से हल्के होके आए, क्योंकि जब आपका तन और मन हल्का रहेगा तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है और शायद सबका ही मानना है। तो यहाँ से अब यमुनोत्री जो मंदिर है जो 2 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर हमने थोड़ा मैगी ली है और अभी हमारी बन रही है चाय बन रही है। वैसे तो हमें चाय पियो बिस्किट खाओ, तो मैगी खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये देखो गाइस, हम लोग यमुनोत्री के आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
महिला मोर्चा रुचि भट्ट दीदी हैं। और शायद जहां तक मतलब मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये हमारी, मैं कहूंगी इसको कि आस्था की चहलकदमी। पिछली बार भी मैंने बोला था, वॉक गए थे जब हम लोग, और आज हम यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो दीदी हमारे साथ है। और दीदी ने बिल्कुल मतलब सुख सुविधाओं को एक किनारे रख के वो बिल्कुल सच में चहलकदमी कर रही हैं आज हमारे साथ। और साथ में हमारे इस प्रदेश की महिला मोर्चा की जो महामंत्री है मेरी बहन हिमानी टिमरी जी, और ओबीसी कल्याण परिषद के जो सदस्य हैं जिनको अभी दायित्व मिला है, हमारे छोटे भैया चंडी प्रसाद बेलवाल जी, और प्रदेश कार्यालय में जो हमारी छोटी बहन प्रभारी है, जो कार्यालय की प्रभारी बबली चौहान जी। तो मैं यमुनोत्री धाम में, क्योंकि हम यहीं के वासिंदे हैं और आप सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, और आपके साथ हमारी भी चहलकदमी हो रही है। मैं तो 4-5 बार के आ रखी हूँ, लेकिन आप सब लोगों का स्वागत, और देश विदेश के जो हमारे यमुनोत्री धाम चारों धाम में तीर्थयात्री आना चाहते हैं उनका स्वागत। जब हमारी दीदी चढ़ सकती है सुख सुविधाओं को छोड़ के, देखो यहाँ पे पैदल चढ़ाई पे जो भी यहाँ का, यहाँ ठीक है रास्ता, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ रास्ते ठीक है। तो आप लोग आइए, आप 2 शब्द आप कहेंगे हमारे। मैं आज इसी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यमुनोत्री धाम में पहली बार आ रही हूँ। और देखिए हमारे टूरिस्ट भाइयों बहनों को सबको मैं कहती हूँ, आमंत्रण देती हूँ, निमंत्रण देती हूँ कि यमुनोत्री आए। बहुत सुख सुविधा है सरकार की तरफ से, रास्ता भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और पूरे रात भर और 24 घंटे ये यात्रा चल रही है और कोई व्यवधान नहीं है। और मुझे लगता है कि हम जिस विकास की बात कर रहे हैं वो यहाँ पूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। और हम लोग कुछ अभियान भी कल यमुनोत्री में करने वाले हैं, स्वच्छता का अभियान हम लोग लेंगे, और साथ में एक कम तेल और बिना ईंधन के खाना बनाने का हम लोग कुंड के भाप में कोशिश करेंगे। तो एक अभियान, राष्ट्रीय अभियान महिला मोर्चा चला रहा है, और उसके निमित्त भी हम लोग आए। तो मैं आप सब टीम का आभार करती हूँ, श्वेता दीदी, याशिता, योगेश भैया, बेलवाल जी, मेरे साथ आए हुए मेरी हिमानी जी, बबली जी, और मेरा भाई मानेन जी, और SDRF के टीम जो मेरे साथ आ रखी है, और वो भी हमारे को निरंतर हमारे साथ हमको मदद कर रही है। तो आप सबका आभार है। तो सभी से निवेदन है, ज़रूर आइए आप। अभी तो यहाँ कपाट खुले हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर कपाट बंद भी हो जाते हैं तो खरसाली में आप शीतकालीन प्रवास में भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना मैया की जय। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये है दोस्तों भैरव बाबा। और जब भी आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आप ज़रूर अपना माथा टेकें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अंदर बाबा, ये बाबा भैरव है, भैरव बाबा हैं, ठीक है। प्रभारी को लगाओ टिकट। हाँ ठीक है, आप लोग जाओ। भैरव मंदिर में तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो स्नोफॉल हुआ था। तो देखिए दोस्तों
बड़ा सुंदर सा ये व्यू आ रहा है यमुनोत्री धाम का। जो हमारे साथ के हैं पीछे से आ रहे हैं। मंदिर से पहले यहाँ मार्केट भी है जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यमुनोत्री टेम्पल में और हम अभी हैं गर्भगृह में। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले माँ यमुना की आरती हुई, तो अभी लोग आरती ले रहे हैं। मैं फलदायी नहीं हूँ, यमुना मैया फलदायी, जो मांगोगे वो मिलेगा। यमुना जी के लिए तो आप एक सेकंड में, यमुना जल तो अमृत के समान है, गंगा जी तो मोक्षदायिनी पितृ उद्धारों के लिए है। लेकिन और केदारनाथ वैराग्य प्रभु प्राणनाथम विवम विश्वनाथम गले रुंडमालम तनु सर्पमालम महाकाल कालकम। और बद्री विशाल तो भगवान बद्री विशाल है। तो ये उत्तराखंड के चार, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा है, प्रयागराज को तीर्थों का राजा क्यों बोला गया? क्योंकि जब यमुना जी गई वहाँ पे, गंगा जी गई, मिलन हुआ ना, वहाँ संगम हुआ। जैसे अभी हम लोग बैठे सत्संग की धारा में बैठे हैं, वही धारा वो है। इसलिए यमुना जी का महात्म बहुत पुण्य है। इसलिए हम चाहते हैं कि यमुना जी के किनारे में तो 3 करोड़ कथावक्ता रहते हैं यमुना जी के तट में, वृंदावन में और मथुरा में। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोपी गोपी वृत्ते, गोपियों के साथ यमुना जी का। और श्रीनाथ द्वारा में तो यमुना जी का नृत्य होता है। तो यमुना कोई साधारण नहीं है। मैं बहुत कठिन और विकट स्थान, सबसे कठिन धाम है यमुनोत्री तीर्थानाम समुद्भवः। जैसे तीर्थों का राजा प्रयागराज, आप यमुनोत्री में आएंगे तो सब आपने तीर्थ के। आप बद्रीनाथ जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, द्वारिकापुरी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जगन्नाथपुरी जाना जरूरी है। धामों का राजा कौन है? जगन्नाथपुरी। और तीर्थों का राजा कौन है? यमुनोत्री। यमुनोत्री तीर्थानाम समुद्भवः। प्रयागराज इसलिए तीर्थों का राजा बोला गया क्योंकि यमुना जी चलती है, अभरी निर्मल धारा चलती है माँ यमुना की। यमुना तट से यमुना किनारे कभी बड़े बड़े भूस्खलन नहीं होते हैं। यमुना जी में कितना ही भाव वजह किसी का कुछ नहीं करती। यमुना तो सरल है, सीधी है, बोलती है ठीक है। जैसे भी आ रहे हैं मेरे स्थान, मैं दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी, मैं बहुत कठिन और विकट स्थान पे रहती हूँ। यमुना मैया कहती है जहाँ दिव्य शिला, जैसे गंगोत्री में राजा भागीरथी जी ने गंगा जी को लाया, वैसे जयमुनि ऋषि जी ने जमुना मैया को इस स्थान पे लाया है। यमुना जी के तो 1008 नाम है, 16,000 सहस्त्र नाम है। यमुना कवच पढ़ोगे, यमुना पटल पद्धति पढ़ोगे, यमुना जी तो यह है माँ यमुना से यही आराधना पूर्ण हो आपके मनोरम। आने वाले 2027 में आप देखिए। लेकिन यमुना जी के लिए थोड़ा आप काम करें, आगे आ जाओ। आप आएंगे तो उसका कल्याण होगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों से ना। इसमें देखो, और वो इसे भी लेडी सीट आएगी। देखो आप, ये घोषणा है, लिख के ले, लेकिन काम करो आप यमुना जी के लिए। हम लिख के देते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं यमुना आश्रम यमुनोत्री में, जो माँ यमुना की पूजा करते हैं। उन्होंने हमारी व्यवस्था कराई थी। बस यही है, आप भी यमुनोत्री धाम आते रहें।